अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अयोध्या में इस वक्त बेहद शानदार, अद्भुत, अकल्पनीय दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अयोध्या की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तर प्रदेश का पिछले 30 सालों का हर एक चुनाव, हर एक मजमा बिना अयोध्या के पूरा ही नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश की डेमोक्रेसी में होने वाले चुनाव अयोध्या कांड के बिना अधूरे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि राम जी 2022 में उत्तर प्रदेश में किसका बेड़ा पार करने वाले हैं। बहनों भाइयों, चुनाव को बस बहुत थोड़ा सा वक्त उत्तर प्रदेश में बचा है और बात अयोध्या की न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अयोध्या और उत्तर प्रदेश का चुनाव ये आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं। अयोध्या की बात हुए बिना उत्तर प्रदेश का पिछले 30 सालों का कोई भी इलेक्शन माना ही नहीं जाएगा। ऐसा कोई चुनाव ही नहीं हुआ कि जिसमें अयोध्या कांड का मुद्दा आया ही ना हो। इस बार भी 2022 में अयोध्या का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। बीजेपी ने ऐसी फील्डिंग सेट की है, ऐसी पिच तैयार की है कि सब पार्टियों को खेलने के लिए अयोध्या जाना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। लिहाजा आप देख रहे होंगे कि अधिकांश पार्टी के प्रमुख या फिर उनके डिप्टी लीडर्स या फिर उनके पार्टी के पदाधिकारी इन दिनों अयोध्या का चक्कर लगा रहे हैं। अयोध्या जाना अब उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिकता में एक अपरिहार्य अंग हो चुका है। और आज जब उत्तर प्रदेश की सरकार भव्य दीपोत्सव का आयोजन कर रही हो, 9,51,000 दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज अयोध्या में बना है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने यहाँ दर्ज भी किया है। एक अद्भुत दीपोत्सव का आयोजन इस वक्त जब मैं आपके साथ परिचर्चा कर रहा हूँ अयोध्या में मनाया जा रहा है। हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अयोध्या के विषय की कितनी महत्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्या अभी भी अयोध्या के नाम पर वोट मिलते हैं? अयोध्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना अहम क्यों है? जिस मुद्दे को विपक्षी दल बचते रहे हों, आज सब अयोध्या की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? और क्या वाकई में अयोध्या के नाम पर वोट है? और अगर है तो उस पर आधिपत्य किसका है? अयोध्या किसकी है? अयोध्या में कौन रहेगा? अयोध्या की पर के जरिए उत्तर प्रदेश की सत्ता पर हुकूमत कौन करने वाला है? बीजेपी ने अयोध्या का एक तरह से पॉलिटिकल पेटेंट करा लिया है। अब दूसरी पार्टी के नेता अगर अयोध्या जाते हैं तो आप देखते होंगे कि बीजेपी वाले उनको ताने मारते हैं। ये ताने क्यों मारते हैं? याद दिलाते हैं कि पहले तो आप नहीं आते थे, पहले आप वजूद नहीं मानते थे, पहले आप विरोध करते थे, अब क्यों आए हैं? तो ये पॉलिटिकल जो पेटेंट बीजेपी ने कराया है, विपक्ष इस भ्रम को तोड़ना चाहता है। इसलिए क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है जो अयोध्या के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब विपक्ष ऐसा क्या करेगा, या वाकई में इस बड़े वोट बैंक में अयोध्या परिक्रमा के जरिए सेंध लगाई जा सकती है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी संभावना है क्या? और उत्तर प्रदेश राजनीति में ऐसा कोई स्थान है क्या? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने अयोध्या को लेकर क्या प्रिपरेशन की है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। अयोध्या सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, अयोध्या लोकतंत्र में आस्था का प्रतीक के तौर पर भी बदल चुका है। अयोध्या सिर्फ रामलला के दर्शन के लिए नहीं है, नेताओं के लिए अयोध्या और रामलला सत्ता के दर्शन के लिए भी हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। अयोध्या के महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता सनातन धर्म में, भारत के पौराणिक इतिहास में और भारतीय समाज में। क्या ये राजनीतिक दल अयोध्या के इसी महत्व को राजनीतिक तौर पर भुनाना चाहते हैं? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इन दिनों अपने कार्यक्रम की शुरुआत लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, बरेली से नहीं करते, अयोध्या से करते हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश के हमारे 24 करोड़ भाई बहनों को? हमें इस विषय पर आज बात करनी होगी कि क्या वाकई में अयोध्या से ही राम जी उत्तर प्रदेश की सत्ता पाने वालों का बेड़ा पार करेंगे? और अगर बेड़ा पार भी करेंगे तो पार किसका होगा? ये एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज इस प्रश्न के हर पहलू का जवाब जानने की कोशिश हम इस परिचर्चा के जरिए करेंगे। तमाम सुधी प्रवक्ता, तमाम महात्मा, महत्वपूर्ण मेहमान और आप सब मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा होंगे। हम अयोध्या के
पौराणिक महत्व, आध्यात्मिक महात्म और राजनीतिक महात्म, रामलला के आस्था के दर्शन या फिर सत्ता की आस्था के दर्शन, इन सभी पहलुओं पर बहुत विस्तार से 360 डिग्री चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुनिए। एक ही नारा गूंज रहा था उस दिन, मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था, योगी जी एक काम करो मंदिर का। और भाइयों बहनों, आप अपना नारा भूल गए लेकिन हम अपना काम भूले नहीं। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। अगर आप सबने आशीर्वाद दे करके देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार आपने नहीं बनाई होती तो क्या कभी आप कल्पना करते हैं कि अभी रामलला के मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ हो पाता क्या? जहां कानून का शासन होता है, एक गुंडे पानी नहीं भर सकते इस राज्य के अंदर। 5 बजे बेटी, उसकी मां मकान बंद कर लेती थी कि दरवाजा बंद कर दो, कौन गुंडे रोज पर बेटी को उठा ले जाए, बच्चे को उठा जाए। आज हैसियत नहीं इस राज्य में कि योगी शासन में कोई 12 बजे रात को भी इस रेस्टोरेंट में भोजन बेटी करने जाए और बेटी को कोई छेड़ दे। मित्रों, ये संत का है। तो आज की परिचर्चा में कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी पांडे भारतीय जनता पार्टी से हैं, असीम वकार एमआईएम से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, मनोज राय धूपचंदी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और डॉक्टर रामविलास वेदांती जी विशेष रूप से मुझे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, पूर्व सांसद हैं और राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व सदस्य भी हैं। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मवीर चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर वेदांती जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, आपका स्वागत और अभिनंदन। अयोध्या का दृश्य आज देखकर आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? अयोध्या का यह अद्भुत दृश्य था। डबल आवाज। मैं जो कल्पना त्रेता आवाज डबल आ रही जी, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप बोलते रहे, मैं इसको ठीक कराता हूँ जी। आवाज ठीक रही है जी आप बोले। ऐसा है। हेलो जी बोले आप। हेलो आप बोले, मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो, आवाज आ रही? जी आ रही है। त्रेता युग में भगवान राम जब अयोध्या आए थे तब विमान से, तो अयोध्या के लोगों ने जिस प्रकार पुष्प वर्षा करके दीप जलाकर भगवान राम का, सीता का, हनुमान का, लक्ष्मण जी का स्वागत किया था, आज ऐसा लगा कि त्रेता युग फिर से इस कलयुग में अयोध्या में उतर आया है। सरयू के पावन तट पर राम कथा पार्क में इस राम कथा पार्क का निर्माण हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी ने बनवाया था। वहीं पर आज जो दिव्य उत्सव हुआ है, अद्भुत उत्सव हुआ है, ऐतिहासिक उत्सव हुआ है, आध्यात्मिक उत्सव हुआ है, उस आध्यात्मिक उत्सव का जो दृश्य था अभूतपूर्व था। हमको ऐसा लगता है कि त्रेता युग इस कलयुग उतर आया है, जब भगवान राम, लक्ष्मण और मां जानकी हनुमान जी के साथ पुष्पक विमान से उतरकर मंच पर पधारे और हमारे देश के संतों ने, अयोध्या के संतों ने भगवान राम लला का, भगवान रामचंद्र जी का, मां सीता जी का तिलक करके आरती उतारा। वेदांती जी, आप देख रहे होंगे कि इन दिनों तमाम पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स आजकल अयोध्या जी की परिक्रमा कर रहे हैं। आपको क्या महसूस होता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? विरोधी पार्टियों को पता चल गया है कि राम के नाम पर जो भाजपा 2 में थी वो 300 के पार पहुंच गई, तो अन्य पार्टी के लोग सोचते हैं कि मैं भी राम का नाम लेकर के अपना बेड़ा पार करूं। जी ब्रजेश जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा। आपने जो ये कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अयोध्या से चलती है, भगवान राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती है, मैं इसमें सहमत नहीं हूं। भगवान राम और अयोध्या के नाम पर पूरे देश की राजनीति चलती है। पूरे देश में अयोध्या के नाम पर, रामलला के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर जी हमने देखा है
कि जो बहुमत हमको महाराष्ट्र में मिली, छत्तीसगढ़ में मिली, महाराष्ट्र में मिली, राजस्थान में मिली, झारखंड में मिली, बिहार में मिली और पश्चिम बंगाल में मिली, कर्नाटक में मिली, ये केवल राम जन्मभूमि के देन है, भगवान राम की देन। राम के नाम पर ही वेदांती जी, अभी 2-3 दिन पहले मैं आपको सुन रहा था एक चैनल के कार्यक्रम में, एक चैनल के कार्यक्रम में मैं आपको सुन रहा था। वेदांती जी, भारत के माननीय वेदांती जी मुझे सुन पा रहे हैं? को 2014 में जिताकर प्रधानमंत्री बनवाया था जी। 2019 में भी वेदांती जी, मेरा एक सवाल है आपसे। श्री राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर ही। वेदांती जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। अभी 2-3 दिन पहले, विश्वास है कि आगे आने वाले दिन, वेदांती जी 2-3 दिन पहले मैं आपको सुन रहा था, आप आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को काफ़ी भला बुरा कह रहे थे और संजय सिंह पर आरोप लगा रहे थे कि वो हिंदुओं के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रहे हैं, जो उन्होंने चंदा चोरी वाला मामला खोला था। क्या आप अपने बयान पर कायम हैं? आरोप लगाया था और आज भी मैं आरोप लगा रहा हूँ हाँ कि ये संजय सिंह, अरविंद जी, राहुल गांधी, ये पार्टी लोग राम जन्मभूमि को और राम की अयोध्या को बदनाम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत बोल रहे हैं। ये संजय सिंह क्या क्या अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन है चंदा चोरी से? संबंधित हैं, भाजपा से संबंधित हैं, राम जन्मभूमि न्यास से संबंधित हैं जी। राम के नाम पर कभी किसी ने एक नया पैसे का घोटाला हमारे संगठन ने नहीं किया है जी। इन लोगों ने हमेशा घोटाला किया है, पार्टी के नाम पर घोटाला किया, देश के नाम पर वेदांती जी, जब ये चंदा वाला प्रकरण आया था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप काफी नाराज हुए थे और आप खुद जांच की मांग कर रहे थे। आज आप स्वयं कह रहे हैं कि कोई चोरी नहीं हुई। भाजपा ने कभी घोटाला नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद ने कभी घोटाला नहीं है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में कभी घोटाला नहीं किया। इन लोगों ने तो घोटाले से ही देश का गला घोट दिया जी, और इसीलिए ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है ओके। हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए। वेदांती जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता काफी देर से बेचैन हैं आपको जवाब देने के लिए, वो मेरे साथ मौजूद हैं, आपको जवाब देना चाहते हूँ। वैभव महेश्वरी, आरोप है वेदांती जी बहुत ही सीनियर लीडर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायकों में से एक हैं, मैं इनकी तो बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि संजय सिंह कोई अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं था, बहुत लोकल घोटाला था ब्रजेश जी, क्योंकि जमीनों के कागजात सबके सामने हैं। जो जमीन 2 करोड़ की थी वो 5 मिनट बाद 18 करोड़ की हो गई। निश्चित तौर पर यह भगवान के भक्तों द्वारा दिए गए दान के पैसे के ऊपर कुछ घोटालेबाजों ने बहुत बड़ा घोटाला किया और इसके लिए भगवान राम उनको कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि वेदांती साहब भी ये बिल्कुल सहमत होंगे कि भगवान के मंदिर की जो बनने की प्रक्रिया है इसको बहुत ही शुद्ध होना चाहिए, इसके अंदर किसी भी तरह के पर ये क्यों कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए कि संजय सिंह को इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं? जाता है तो उसके खिलाफ ये संजय सिंह से क्यों नाराज हैं? नहीं, मुझे लगता है कोई उनको बहका रहा है या उनको कोई बहका रहा है या उनको कोई ऐसा कान भर रहा है, जबकि ये साफ है कि संजय सिंह जी ने तो सच्चे राम भक्त वाला काम किया है। सच्चे राम भक्त का काम क्या है कि भगवान के मंदिर में कोई भी गड़बड़ हो तो उसको तुरंत उसके ऊपर आवाज उठाए फौरन। भगवान के मंदिर की जो पवित्रता है उस पर आंच ना आने पाए। संजय सिंह जी ने सच्चे हिंदू का, सच्चे भगवान के भक्त का, सच्चे राम भक्त का, और संजय सिंह जी ने करोड़ों उन लोगों की आवाज उठाई है जिन्होंने बड़े पवित्र भाव से, पवित्र मन से इस मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया। शुक्रिया आपका। मैं ओपी पांडे को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं ओपी पांडे जी, आप पर आरोप वेदांती जी 1 सेकंड रुकिएगा, वेदांती जी प्लीज 1 सेकंड रुक जाइए। ओपी पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या अयोध्या का कोई पॉलिटिकल पेटेंट बीजेपी ने करा लिया है कि आप जाएं तो ठीक है, अगर दूसरी पार्टी का नेता जाए तो आप उस पर तंज करते हैं, कमेंट मारते हैं? नहीं ब्रजेश जी, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के हिंदू अयोध्या जाएं, अयोध्या विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बने। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में नया शहर बसाया जा रहा है, अयोध्या में हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, अयोध्या की सड़कें अच्छी की जा रही है, अयोध्या में हर साल नए विश्व कीर्तिमान बन रहे हैं। तो पूरा देश अयोध्या, देखिए भगवान राम पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं। पूरा देश जब इस्लामी आक्रमण से संघर्ष कर रहा था तो उसमें भगवान राम से प्रेरणा लेते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, या वाल्मीकि रामायण से प्रेरणा हमारा भारतीय समाज हमेशा लेता रहा है।
तो इसलिए अयोध्या या भगवान राम पूरे देश के प्रेरणा स्रोत हैं। जब तक भारत देश रहेगा तब तक भगवान राम और अयोध्या से हम प्रेरणा लेते रहेंगे। दूसरा आरोप आपकी पार्टी पे लग रहा है पांडे जी कि आप अयोध्या की आड़ में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होना चाहते हैं और जानबूझकर अयोध्या के मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं। नहीं ब्रिजेश जी, उत्तर प्रदेश सत्ता पर हम काबिज हैं और दोबारा काबिज होने जा रहे हैं। उसके लिए जनता देश की समझदार है, प्रदेश की जनता समझदार है। देखिए, देश की सत्ता पर उन्होंने दोबारा हमें काबिज कराया है। उसमें भी लोगों की चर्चा थी कि मोदी जी रिपीट करेंगे नहीं करेंगे, और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर हम दोबारा काबिज होने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका जी, की मैं बात मनोज नहीं है। राय को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी इसमें पार्टी कोई के शंका की प्रवक्ता बात हैं, नहीं बनारस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका। जब उत्तर प्रदेश की सरकार और तमाम लोग रिकॉर्ड तोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ रहा है कि अयोध्या में 9,51,000 दिए जलाए गए, उस वक्त मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी दिया जला रहे हैं, लेकिन वो दिया किसानों के नाम पर लखीमपुर खीरी के जला रहे हैं। आप ऐसा करके मुद्दे को क्या डाइवर्ट करना चाहते हैं? नहीं, हम मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करना चाहते ब्रजेश जी। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस राम राज्य की परिकल्पना भाजपा ने की थी, जिसकी उसने घोषणा किया था कि हम राम राज्य लाएंगे, क्या उस राम राज्य में यह है कि किसी मंत्री का बेटा गाड़ियों से निर्दयता पूर्वक कुचल दे, या उस राम राज्य में यह है कि किसी लड़की को रात में पेट्रोल डाल के जला दिया जाए? किसी राम राज्य में यह है कि किसान सालों से बैठे हों जाड़ा गर्मी बरसात में और उनसे मिलने देश का प्रधानमंत्री कुछ ही किलोमीटर पे दूर हो ना आवे? यह राम राज्य है? राम राज्य वो है जहां गरीबों की आप भी मुझे सुनवाई हो, बताइए जहां समानता कि की बात हो। मैं इसको काउंटर एक्टिविटी क्यों ना मानूं कि अयोध्या में जो दीपक जलाए गए उसके जवाब में आपने किसानों के लिए दीपक जलवाए? नहीं, दीपक जलाया इन्होंने। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अयोध्या को हम पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। भारत को राम राज्य घोषित किया जाएगा। हमारे लिए वो धार्मिक जगह है, ये हमको पर्यटन स्थल बनाना है, इनको पैसा कमाना है। हमारे लिए तो धार्मिक जगह है ना, हमारे लिए आस्था की जगह है अयोध्या, लेकिन ये पर्यटक। वेदांती जी, एक सेकंड रुक जाएं। वेदांती जी, हम राम राज्य में, वेदांती जी, मैं निवेदन कर रहा हूं, एक सेकंड के लिए रुक जाएं, अपनी बात रख लेने दें मनोज जी को। वेदांती जी, मैं टाइम दूंगा आपको, प्लीज। हाँ, मनोज जी कंप्लीट करिए। हम उस राम राज्य के कायल हैं जहां आम आदमी, गरीब आदमी, सबको न्याय मिले। ऐसा ना हो कि देश का गृह मंत्री का बेटा निर्दयता पूर्वक कुचल दे। अगर उनके घर में दिवाली नहीं मन रही है तो क्या उनके याद में हम दीपक नहीं जला सकते? हम उस राम राज्य में उस आम आदमी के साथ हैं। हम ये भारतीय जनता पार्टी जो एक ब्रांडिंग कर रही है, जिसको लग रहा है कि पेटेंट है भारतीय जनता पार्टी के नाम से अयोध्या या भगवान राम। धर्मवीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। मनोज राय जी, मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को आमंत्रित करूंगा। मेरे साथ इस वक्त धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने विचार बदल लिए हैं। मैंने देखा कि सतीश चंद्र मिश्रा, जो आपकी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत ही अयोध्या से की। तो मैं भी ये मानूं कि बीएसपी भी उसी राह पर है? ब्रजेश जी, क्या ये जो बहुजन समाज पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग काम करते हैं, तो मैं जैसे हिंदू धर्म को मानने वाला हूं, तो क्या मैं अयोध्या नहीं जा सकता, या मैं भगवान राम की पूजा नहीं कर सकता, या सिर्फ ये बीजेपी के लोगों का ही एक अधिकार है, पेटेंट है? क्या माने सतीश चंद्र मिश्रा जी रामलला के दर्शन नहीं कर सकते? ये बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों से भटक गए हैं। भगवान राम ने तो दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, आदिवासियों का, भीलों का, केवटों का साथ लेकर के अहंकारी रावण का नाश किया था। लेकिन ये इनकी कथनी करनी में कितना फर्क है ब्रजेश जी। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी जब चुनाव होते हैं तो दिखाने के लिए दलितों के पैर धोते हैं, और वहीं हाथरस में एक दलित की बेटी के साथ में मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी जाती है, और डीएम एसएसपी का बाल विवाह का नहीं होता। यही राम राज्य है? ये तो भला हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का और बाबा साहब के संविधान का, जो ये भगवान राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ,
वरना ये तो एक दुकान बना दी थी आरएसएस, बीजेपी और संघ वालों ने कि ये वोटों की यहां से ये खेती करेंगे, ये उपज पैदा चौधरी करेंगे। जी आप बुरा न माने, लेकिन अब ये सतीश चंद्र मिश्रा जी भी खेती करने अयोध्या ही गए थे और व्यक्तिगत कैपेसिटी में नहीं गए थे। ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत आपने अयोध्या से की है। नहीं, आप कहिए तो मैं उसके सबूत आपको दे मैंने सकता आपसे हूं। क्या कहा? मैं तो खुद कह रहा हूं कि मुझसे बड़ा हिंदू तो योगी आदित्यनाथ स्वयं नहीं हो सकते। हमने तो सोमनाथ के लुटेरों को मार गिराया था रामलाल खोखर ने। हम वो जाट हैं, हमने कभी मुगलों से भी हार नहीं मानी। तो ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले क्या सबूत देंगे और क्या सबूत लेंगे मुझसे? हमसे बड़े हिंदू नहीं है ये। वीर गोखला को जब काटा जा रहा था तो वीर गोखला के बारे में कभी आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने दो शब्द भी कहे? जरा वीर गोखला के इतिहास को पढ़ लेना और फिर बताना अपने आप को आप कितने बड़े हिंदू हैं। और भगवान राम किसी का पेटेंट नहीं है, ये 136 ये जाट कार्ड चल के आप बाकी केंद्र मुद्दों पर कंबल डालना चाहते हैं। ये जाटों का मुद्दा कहां से आ गया? हम तो बात अयोध्या पे कर रहे थे। मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं। जो ये बड़े हिंदू बन रहे हैं ना अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार, मैं इनको ये बात बता देना चाहता हूं। और ये जो आज दलित समाज के लोग प्रताड़ित हैं, अगर ये डेंगू में मरने वाले लोगों के घरों में दिया जलाते, ये कोरोना काल में मरने वाले लोगों के घरों में दिया जलाते, उनके आंसू पहुंचते, तो लगता कि ये राम राज्य है। जी बहुत शुक्रिया लेकिन आपका। एक घर में दिया जलेगा धन्यवाद। और दूसरे मैं घरों डॉक्टर में जो उमा है, शंकर पांडे को वहां आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। डॉक्टर उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पांडे शुक्रिया आपका। क्या मैं मानूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मुद्दे हैं उनका सेंटर स्टेज अयोध्या कांड है? देखिए ब्रजेश जी, कुछ लोग चाहते हैं, जो डर गए हैं, जिन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है और जनता को सपने दिखाकर उस पर कुठाराघात किया है, वो डरे सहमे हुए लोग एक बार फिर भगवान राम के पीछे छिपकर सत्ता की रोटियां सेंकना चाहते हैं। और कितना आश्चर्यजनक है कि जो लोग आज संत की वेशभूषा में हैं, वो दूसरे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार बता दे रहे हैं। मैंने क्या पूरे देश ने कब दीपावली नहीं मनाई है ब्रजेश जी? कब इस देश में गरीब ने, भले उसके पास तेल नहीं था तो पड़ोसी के घर से तेल मांगकर उसने दीपोत्सव मनाया है। आज ये दीपावली की नई प्रथा रची जा रही है, जहां पर सत्ता की रोटियां सेकने के लिए राम के नाम पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान राम की ये वेदांती जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कही तो आपकी पार्टी के नेताओं का भी नाम ले रहे हैं। आप लोग भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के एक्सपर्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, रामविलास वेदांती जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और मैं कोई व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि विश्वामित्र जी से गुरु वशिष्ठ तक सारे लोग थे, लेकिन कब वो सत्ताधीश बन गए? सत्ताधीश नहीं बने, इसलिए उनका सम्मान त्रेता के बाद आज कलयुग आ गया, फिर भी गुरु वशिष्ठ पूज्य हैं, विश्वामित्र जी की पूजा होती है। लेकिन आज कैसे कैसे संत निकल रहे हैं ब्रजेश जी। रामविलास जी अपने ऊपर ना ले, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन चिन्मयानंद निकले ना इसी उत्तर प्रदेश की धरती से। आसाराम को हम सबने देखा ना इसी धरती पर। गुरु राम रहीम को भी हम लोगों ने देखा, जिनको हम प्रणाम करते हैं, जिनके चरणों में हमारी श्रद्धा है। अगर वो लोग चैनलों पर बैठकर एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में बर्ताव करते हुए दूसरे पक्ष पर आरोप लगाएंगे, फिर हम उनको संत का सम्मान कैसे दे पाएंगे? संत जो है हमारे लिए पूजनीय है। कह भगवान राम ने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। आज अगर ऐसी भाषा रामविलास वेदांती जी केवल पूर्व होने के नाते बोल रहे हैं, वर्तमान में आना चाहते हैं वो। अगर उनको सत्ता सुख चाहिए और इसलिए वो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, तो गुरुजी माफ करिए, मैं आपको संत नहीं मान रहा हूं। अगर आपके न कहने से वो संत नहीं हो जाएंगे, वो संत हैं। अब पूरा देश वेदांती जी का इज्जत करता है, आप कैसी बात करते हो? नहीं बोला, अगर आपने महंगाई पर एक शब्द नहीं बोला, अगर आपने कोरोना में गंगा में आप ऐसे भला बुरा नहीं बोल सकते, खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, अगर आपने किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक चलाई गई लाठियों पर गोलियों, आप वेदांती जी को ऐसे भला बुरा नहीं बोल सकते। एक सेकंड नहीं बोला तो आप उनको अवसर दीजिए ना, मार्गदर्शन करेंगे। देखिए उनको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। वेदांती जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? चाहूंगा, मैं इस विषय पर कहना चाहता हूं, मेरे को पता नहीं है कि ये देश के
राम भक्तों ने राम के लिए अपने प्राणों के लिए न्यौछावर किया। आपको अयोध्या का इतिहास पता होगा। मुझे पूरा पता, आप मुझे बताइए क्या आप 90 जब आप कह रहे हैं, गुरुजी सुन सन लीजिए, 90 में गुरुजी मेरी और बात सुन 91 लीजिए, में, जब आप कह रहे हैं कि हमारी सन सरकार बनी इसलिए सन मंदिर 90 बन में जब गई, मुलायम तो सिंह क्या यादव आप ने लोग गोली इस चैनल चलवाया पे था, बैठ उसकी के याद होगी। कंटेम्प्ट आप कोर्ट नहीं कर रहे हैं क्या? मुलायम सिंह माननीय यादव सुप्रीम ने कोर्ट के अयोध्या आदेश के में बाद क्या वो बन किया रहा है, है इस घटना और को उसमें पता होगा। श्रेय आप ले रहे हैं। पूरे प्रदेश में वो कब्रिस्तान में चार दीवारी बनवा रहे थे, मस्जिदों को रंग रोगन कर रहे थे, वो भारत के मुसलमानों को आतंकवादी बनाने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। आपको पता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सब All right. जानते हैं कि आप ओके वेदांती ये जी, संत की भाषा है, वेदांती जी का ये फोन संत की डिस्कनेक्ट भाषा हो गया नहीं है, ओके ये थैंक एक यू, एक राजनीतिक सेकंड प्रवक्ता की भाषा है। थैंक यू, माफ शुक्रिया। असीम करिएगा बकार, मुझे, मैं धन्यवाद। पूरी विनम्रता से कह धन्यवाद, रहा हूं। थैंक यू। आपको चाहिए क्या वो बता अब आप दीजिए, शांत हो भाजपा जाइए से डॉक्टर मांग उमाशंकर लीजिए। पांडे, प्लीज इस कोऑपरेट, तरीके से प्लीज ऐसे मत कोऑपरेट। करिए। आपने अपनी बात रख ली। असीम बकार जी, ये वेदांती जी ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं कि मुसलमानों को आतंकवादी फला पार्टी बना रही थी, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है? दूसरा, आपको भी बीजेपी की बी टीम कहा जाता है क्योंकि जब आपके सदर यानी आपकी पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी साहब अपना पॉलिटिकल कैंपेन शुरू करने आए तो उन्होंने भी अयोध्या से शुरू किया। नहीं सर, वेदांती जी एक ज़माने में मुझे याद है कि बहुत नाराज़ हो गए थे बीजेपी से। हाँ ठीक कह रहे हैं। और इन्होंने खूब बुरा भला कहा था बीजेपी को। उस डिबेट में मैं भी था। तो वेदांती जी का अरे किसी बात पे गुस्सा रहे होंगे। हाँ हाँ, वो हो गया, वो आजकल प्यार आ गया है, तो मैं समझता हूँ ये प्यार मोहब्बत बना रहे। अब मोदी जी को चाहिए कि इनको नाराज़ ना करे, वरना फिर ये अभी तो सबको आतंकवादी और फला ढमक कह रहे हो, फिर ये उधर उनके अगेंस्ट हो जाएंगे मोदी जी के। तो वेदांती जी को छोड़िए। मैं स्वतंत्र देव सिंह का भाषण मैंने सुना शुरू में जब आपने स्टार्टिंग की जी, तो स्वतंत्र देव साहब का जो भाषण था उसका जो एक लाइन थी कि पिछली सरकार में 5 बजे के बाद माँ बेटी घर में दरवाजा बंद कर लेते थे मारे डर के कि कहीं कोई गुंडा ना आ जाए। हाँ हाँ, तो ऐसा लगा जैसे शोले फिल्म चल रही है कि 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अब कमाल देखिए, उसी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह भी थे, उनकी फैमिली भी थी, योगी जी भी रह रहे थे, सारे नेता रह रहे थे। किसी को तो उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि 5 बजे घर दरवाजा बंद कर लेते। एक भाषण 2017 से पहले का स्वतंत्र देव सिंह का या उनकी फैमिली का या उनके नेताओं का आता कि साहब हम लोग इतना परेशान है कि 5 बजे दरवाजा बंद कर लेते, तो मैं इनको सलाम कर लेता, साहब आप ठीक कह रहे थे। अभी आपने एक सवाल उठाया था किसानों वाला, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा किसान वाला सवाल? वकार भाई आप एमआईएम में ही हैं या सपा में इस वक्त? नहीं सर, मुझे लग रहा है आज मैंने सपा के 2 प्रवक्ता बुला सर दिए। सुनिए सर जी, किसान के बारे में एक बात बोल दूं। चौधरी जी को मजा आ गया। नहीं, किसान के बारे में एक बात बोल दूं, किसानों के बारे में जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। अब किसान कह रहे हैं कि हमको एमएसपी जो आप देना चाह रहे हैं नहीं चाहिए, आप जो कानून दे रहे हैं हमें चाहिए नहीं, हम ऐसे ही ठीक है, हमें वैसे ही रहने दीजिए। तो एक स्कूल में एक टीचर थी, वो अपने बच्चों से रोज जो बच्चे पढ़ते थे उनसे कहती थी रोज एक नेक काम किया करो, पुण्य का काम किया करो। एक दिन एक बच्चा बहुत लेट हो गया तो टीचर ने कहा कि तुम आज लेट क्यों हो गए? तो उसने कहा मैम आप ही ने तो कहा है ये एक नेक काम किया करो, पुण्य का काम, तो मैं आज एक पुण्य काम कर रहा था। उसने तो मैम ने कहा क्या कर रहे थे पुण्य का काम? तो उसने बच्चे ने कहा कि एक बहुत बुढ़ा आदमी था, वो रोड उसको पार कराया मैंने। तो उन्होंने कहा रोड पार कराने में कितना टाइम लगता है, तुम तो 2 घंटे लेट हो गए। कहले नहीं मैम, वो बुढ़ा रोड पार करना ही नहीं चाह रहा था, हमने जाके अपना ट्रैक्टर लेके आए, पूरा गांव बुला के उसको जबरदस्ती ट्रैक्टर पे लादा और गांव उसको रोड पार करा दी। तो मैम ने कहा वो क्यों नहीं पार करना चाह रहा था? कहले उसका घर तो उधर ही था जिधर वो बैठा था, हमने जबरदस्ती उसको पार करा दिया। तो सर ये है किसानों वाला कानून। किसान कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए और केंद्र सरकार कर ही नहीं लो। पर आपकी पार्टी अयोध्या से अपनी पॉलिटिक्स क्यों कर रही है? आप तो दूसरी बातें करते हैं, तो फिर आप वहां से क्यों आपके सदर ने कार्यक्रम की शुरुआत की? नहीं तो सर उसमें अयोध्या जाने में, फैजाबाद जाने में, रुदौली जाने में पासपोर्ट तो लगता नहीं है। मैंने कहा कि आसिम भाई आप कैसी बात कर रहे हो? नहीं, पासपोर्ट अगर लगता हो तो बताइए भी। मैं क्यों दूंगा पासपोर्ट? या परमिशन लेना पड़ती है? वेदांती जी दे, वीजा देना वेदांती जी देंगे। नहीं, अब अरुणाचल प्रदेश ईटानगर जाने के लिए तो परमिशन लेना पड़ती है, इनर लाइन परमिट चाहिए होता है। मणिपुर जाने के लिए भी इनर लाइन परमिट चाहिए होता है।
अयोध्या या फैजाबाद या रुदौली जाने के लिए कोई इनर लाइन परमिट नहीं चाहिए होता है। अगर चाहिए हो तो बताइए, अगली बार जाएंगे तो ले लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप भी वही कर रहे हैं जैसा बीजेपी चाहती है, ये आरोप लग रहे हैं। नहीं सर, आपको लग रहा है, आप जबरदस्ती बीजेपी करके, मैंने तो देखिए कितनी बढ़िया बातें की यहाँ, आप तो खुद ही कह रहे हैं। क्या मैं बुरी बातें कर रहा हूं? नहीं, आप बढ़िया बातें कर रहे हैं। आपकी बातें ना मेरी समझ में आ रही ना जनता की समझ में आ रही हैं, लेकिन मेरी बातें आपकी समझ में आ रही हैं, और मेरी बातें वेदांती जी की समझ में आ गई, और मेरी बातें ये वेदांती जी के हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? नहीं, वेदांती जी का हृदय परिवर्तन अब मैं तो क्या बताऊं, अयोध्या में रहते हैं, वो तो वही बताएंगे। एक सर गुजारिश है आपकी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मुझसे? हाँ, और ओपी पांडे जी से, कि ये बताइए कि देश की जनता को आप लोगों ने कहा था 35 रुपए का पेट्रोल देंगे, 350 रुपए की गैस देंगे, और आपने कहा था कि महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। आज 230-240 रुपए का कड़वा तेल बिक रहा है। तो मैं आप दोनों से सवाल पूछ रहा हूं कि पेट्रोल 35 में बिकना चाहिए कि 100 में बिकना चाहिए, गैस 350 में बिकना चाहिए कि 1000 में बिकना चाहिए, और जो कड़वा तेल है वो 80-90 रुपए का बिकना चाहिए या 240 का बिकना चाहिए? मैं ब्रजेश भाई आपसे भी कह रहा हूं, ओपी पांडे जी आपसे भी कह रहा हूं, वेदांती जी मैं आपके बात का बहुत तसल्ली अरे सुनिए सर, वेदांती जी से पूछिए कि कहीं मैं कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र तो नहीं कर रहा हूं ये सस्ता करके। देखो, पॉलिटिकल पार्टी हो आप, चुनाव लड़ते हो आप जी, सरकारें बनाते बिगाड़ते हो आप जी, और सवाल पूछते हो पत्रकारों से। नहीं, क्यों नहीं पूछ सकते सर, आपकी जिम्मेदारी है। तो रोज सवाल उठा रहे हैं। नहीं, आप जनता की आवाज कहने दीजिए सर, आप मेरा गला क्यों पकड़ रहे हो? मेरी सर, आप जनता की आवाज हैं। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, जो जनता नहीं पूछ सकती वो आप पूछिए। हम तो रोज पूछ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। अच्छा, एक काम कीजिए सर, आप अभी मेरी तरफ से वेदांती जी से और ओपी पांडे से पूछिए। मैं आज इन दोनों से खूब सवाल पूछूंगा। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जी पूछिए। तेलंगाना में आप सत्ता में हैं? जी। हैं कि नहीं है? है सर। तो कसम खाकर जाओ और अभी ये घोषणा करो कि 35 रुपये में तेलंगाना में डीजल पेट्रोल बेचो। हमारा मुख्यमंत्री नहीं है वहां भी। हैं? हमारा मुख्यमंत्री सत्ता में हो कि नहीं हो? नहीं, हम नहीं है सत्ता में। वहां सत्ता में शामिल है कि नहीं? नहीं है सर, नहीं शामिल। समर्थन वापस ले रहे हैं? नहीं, हम है ही नहीं शामिल। क्या है फिर वहां पे आप? हम सर, आपका और टीआरएस का अलायंस है? नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं है सर, हम चुनाव अलग लड़े थे, अलायंस में नहीं है। आप पता कीजिए, हम बिल्कुल चुनाव अलग लड़े थे। हमारे कैंडिडेट्स के खिलाफ टीआरएस ने कैंडिडेट उतारे थे अपने। अभी तो आप कह रहे थे कि आपका अलायंस है, सब कोई जानता है कि अलायंस है। नहीं है सर अलायंस। टूट गया अलायंस? नहीं, है ही नहीं अलायंस। तो आप ऐलान कर दीजिए कि 35 रुपए में डीजल पेट्रोल बिकेगा। बनाइए मुख्यमंत्री, हमको यहाँ बनाइए, आप हमारी पार्टी को बनाइए मुख्यमंत्री। हम 24 घंटे के अंदर पहला काम यही करेंगे। तो तेलंगाना में कर लो ना, वहां तो हो। सर एक चीज और, एक गुजारिश और। सवाल हमसे, सत्ता इनकी, पक्ष ये विपक्ष वो। सवाल ब्रजेश मिश्रा जवाब दें। सर मेरे मजे मारो आप, जवाब दें हम। सर अब बीरेन जी आ गए, ये जवाब देंगे। सर मेरी जबान में ताकत तो है, लेकिन मेरी कलम में ताकत नहीं है। ओके, तो कलम में ताकत पैदा कर दीजिए, तो आप यकीन मानिएगा जबान से ज्यादा तेज धारदार कलम मेरा होगा। आप तेलंगाना में अपना स्टेटस क्लियर कर लो पहले, फिर हमसे सवाल करना। ओके बीरेन जी, सत्ता में नहीं है हम। ओके बीरेन जी, आप मुझे बताइए कि अयोध्या का मुद्दा, क्या मैं मानूं कि राजनीति के सेंटर स्टेज में प्रमुख केंद्र में आ गया है इस बार भी? ब्रजेश जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे सड़क पे कोई बड़ी BMW कार जाती है और टकरा जाए और गाड़ी चोट खा जाए, टूट जाए, तो पैदल चलने वाला आदमी खूब गरियाता है, साला बहुत माल रखे थे, सही हो गए। तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही हैं, इनके पास न अपना विधायक है न संगठन है। ये जब BMW दूसरे के लड़ जाती है उसको गरियाते हैं बैठ के। भाई ये बताइए कि जब पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि MIM किसको फायदा पहुंचा रही है, MIM अगर उत्तर प्रदेश में लड़ेगी तो किसको नुकसान होगा, ये जानते हैं हमारे मित्र हैं ये आसिम बकार साहब, लेकिन इनकी जिद है कि हम लड़ेंगे। तो भाई ठीक है, अब आज अयोध्या की बात हो रही है, तो बीजेपी अगर उसका एडवांटेज ले रही है तो ये पहले तय हो कि ये MIM, कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या ये भाजपा से लड़ेंगे, क्योंकि इनके सामने कभी ये निशाने पे सपा को ले लेते हैं, कभी बसपा को ले लेते हैं, कभी भाजपा का, अलग अलग। जो विपक्ष में है उससे निशाना, उससे दो हाथ करके
उसको क्या आपको मिलेगा? जो सत्ता में है उससे लड़के देखो, तब भाई पता लगे। आज बात अयोध्या की है। अयोध्या की दिवाली ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक बना दिया बीजेपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने। 9 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जा रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया। बीजेपी की सरकार में अपना एक एजेंडा था, चाहे वो आप काशी ले लीजिए जब जन्माष्टमी, और चाहे वो मथुरा ले लीजिए जन्माष्टमी में सरकार मथुरा जाती है, मुख्यमंत्री जाते हैं। काशी में, होली में, दिवाली में तमाम आयोजन होते हैं, अयोध्या में होते हैं, चित्रकूट में होते हैं। इस प्रदेश में बहुत सारे जो धार्मिक स्थल हैं पर्यटन। आज बीजेपी ने कई सारे मठ मंदिरों में मिठाई भी भिजवाई है अपने लोगों के द्वारा। तो बीजेपी एक बड़े संगठन की पार्टी है, वो जितना महंगाई से डैमेज हो रहा है वो उतना धर्म से गुट्टी पिला के उसको बराबर कर ले रही है। और यहाँ लड़ाई दूसरी चल रही है कि तुम बड़े कि हम बड़े। लेकिन आज देखिए अयोध्या की दीपावली पे चर्चा है। दिवाली हम लोग के ज़माने में भी होती थी। हम लोग, याद होगा ब्रजेश जी, जब घर में पूजा होती दिवाली जिस दिन, उस दिन कहा जाता है कि लाओ कापी किताब खोल के बैठो और आधा एक घंटा सब जने पढ़ो, सारे बच्चे घर के, आज लक्ष्मी जी आती हैं, सब किताब खोल खोल पढ़ो। मार मार के पढ़ाया जाता था, आपको याद होगा। हाँ। बचपन में जिस दिन दिवाली पूजा होती है, गणेश लक्ष्मी पूजा के सामने बैठना पड़ता था। हाँ। और हमारे देश में ये भी है, कुछ लोग उस दिन उल्लू पूजते हैं, 4-4, 5-5 किलो के उल्लू खोजते हैं जंगल में। इतना वजनी उल्लू क्यों खोजते हैं? उल्लू तो उल्लू जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा भला होगा। कुछ अवघड़ आपने सुना होगा, तेलिया मासान की खोपड़ी शमशान घाट में पूजते हैं सिद्धि के लिए। कितनी कितनी कहानियां हैं, आपको पता होगा इस बारे में। कुछ लोग कहते हैं भाई कि जुआ खेलो, जुआ दिवाली जगाओ, तमाम चीजें भी अच्छी बुरी सब मिली हुई हैं इन त्योहारों पर। लेकिन अयोध्या की जब बात आती है तो 30 साल का इतिहास भी देखा जाता है। 1992 की घटना के बाद से, जब से कहा जाता है कि रामलला टेंट में थे, उनको घर नहीं नसीब हो रहा है, बीजेपी इनके नाम पर वोट मांगती है लेकिन इनको घर नहीं दे पाती, मंदिर बनाने की तारीख नहीं दे पाती। तो कोर्ट के फैसले के बाद 30 साल बाद ऐसा मौका आया और बीजेपी की सरकार में आया, तो बीजेपी भुनाएगी जरूर। आज प्रदेश में 2 मौके हैं, एक दिवाली अयोध्या में है, एक दिवाली सैफई में भी हो रही है। वहां भी इंतजार है चाचा और भतीजे के मिलन का। उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण वहां भी बन रहा है सैफई में, और एक समीकरण अयोध्या में बन रहा है जहां पूरी सरकार मौजूद है जी। लेकिन जिस तरह से अयोध्या को महिमा मंडित किया, फलक पर लाए, वहां के साधु संतों को मान सम्मान दिया, तो स्वाभाविक है कि हिंदुओं को अच्छा लगे, हिंदुत्व की बात हो। बीजेपी अपने काम में लगातार लगी रही। अब विपक्ष उसको काटे, चाहे जिस तरह से, विपक्ष सीधे सीधे काट भी नहीं सकता। किसी संत से लड़ाई करके किसी डिबेट में कोई राजनीतिक दल अपना फायदा भी नहीं पा सकता। लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। भगवान राम तक कई बार मजबूर हुए इस देश में। अब दिवाली है, इधर अयोध्या में देखिए भव्य दिवाली मना रही सरकार, उधर ऊपर रामचंद्र जी को हिचकी आने लगी। सीता जी कहें कि प्रभु आज क्या बात है, आपको इतनी हिचकी आ रही है? तो भगवान ने कहा, सीता लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और भाजपा वाले मुझे बहुत याद कर रहे हैं। तो आजकल तो मैं देख रहा हूँ विपक्ष वाले भी बहुत याद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए कंपटीशन चल रहा है। देखिए जैसे ये कहा जाता है कि यादव कौनो पार्टी हुए वोट सपा का दे, वैसे अयोध्या में कोई मत्था टेके लेकिन वोट बीजेपी ही भुनाती है। राम और बीजेपी को अलग कर पाना ये बहुत कठिन है। ये बात अलग है कि हमारे समाज में हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत, जातिवाद, धर्मवाद, अन्याय, इनसे सबसे अभी हमें लड़ना है।
और हमको पढ़ लिख कर हमारे समाज को और मजबूत बनाना है जी। धर्म भी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जरूरी है। हम आप सब धर्म से जुड़े हैं। जी जी वीरेंद्र जी, लोग conclude कहते कर हैं दीजिए। कि गरीबों के दिवाली है, जी 9 लाख दिए जले, कुछ कुम्हारों के घर भी दिए जलेंगे। कहते हैं कि भगवान भी खुद बिक जाते हैं बाजारों में, गरीबों के घर दिवाली हो इसलिए भगवान भी बिक जाते हैं कि भाई उनकी मिट्टी की बनाई हुई मूर्तियां प्रतिमाएं लोग खरीदते हैं। तो दिवाली का बड़ा महत्व रहा है हमारे समाज में, और कहा गया है कि बना कर दिए मिट्टी के जरा सी आस पाली है, और इनकी मेहनत भी खरीद लेना यारो, इनके घर भी दिवाली है। तो ये संदेश भाईचारे का, गरीबी का, उजाले का, प्रकाश का, हम सबके जीवन में समृद्धि लाए, इस मंगल कामना के साथ 4 लाइन सुनिएगा आज। जी वीरेंद्र जी। कि जब प्रेम के दीपक जलते हों और जब सपने सच में बदलते हों, मन में मधुरता भावों की, और जब लहके फसले चावों की, और उत्साह की आभा होती है, उस रोज दिवाली होती है। और जब प्रेम से मीत बुलाते हों और दुश्मन भी गले लगाते हों, और जब कहीं किसी से बैर न हो और सब अपने हो, कोई गैर न हो, आनंद की आभा होती है, उस रोज दिवाली होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कू ऐप पर हमने कुछ सवाल दर्शकों से पूछे थे। तो कू ऐप पर हमने पहला सवाल पूछा था दर्शकों से कि अचानक अयोध्या के दौरे नेताओं के क्यों बढ़ गए हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं। ये सवाल हमने कू ऐप पर पूछा था, इस पर पब्लिक ओपिनियन बहुत आई है। नेहा जी हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि जिस मंदिर को बनाने के लिए हंगामा किया उसी मंदिर में जा रहे हैं, ऐसा सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस ही कर सकते हैं। ये नेहा जी की ओपिनियन है। और सवाल नंबर 2 हमने कू ऐप पर जो पूछा था कि 2022 में राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे, जिस पर ये हम डिबेट भी आयोजित कर रहे हैं। तो किरण लिख रही हैं कू ऐप पर कि नेताओं को पता चल गया कि भगवान के नाम पर ही वोट लिया जा सकता है। किरण वैसे बात सही कह रही हैं, बहुत शुक्रिया किरण का भी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे चलता हूँ। इस वक्त मेरे साथ ओपी पांडे, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद हैं। ओपी पांडे जी, क्या अयोध्या की आड़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रोटियां सेकना चाहती है? ब्रजेश जी, पहले तो एक सूचना मैं देना चाहूँगा कि वो वकार जी कर रहे थे महंगाई के लिए। आज ही भारत सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है। बहुत बढ़िया। तो सरकार महंगाई के लिए बहुत। असीम वकार की बात कितनी मानते हो हैं? नहीं, वसीम वकार जब कर रहे तो उसके पहले कम हो चुका था, क्योंकि बीच में आपके यहाँ टोकने की परंपरा नहीं है। तो ये खबर मुझे लगता है 8 बजे के आसपास के जब आ गई थी, बिल्कुल जब आपका कार्यक्रम शुरू हुआ, तो इसलिए उस पर मुझे लगता है रिस्पेक्टिव बेड़ा पार नहीं करेंगे भगवान राम, कम होंगे तो और भी लाभ मिलेगा। मुझे लगता है राज्य सरकारों को भी कम करना चाहिए, जिससे कि एक बड़ा लाभ आम जनता को मिले। दूसरा, अयोध्या जहाँ तक भुनाने की बात है, देखिए ब्रजेश जी, हम सरकार में दोबारा आ रहे हैं, चाहे अयोध्या कारण आ रहे हैं, चाहे अपने कार्यों कारण आ रहे हैं। जनता हमें पसंद कर रही है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि लगभग आधे लोगों ने हमको वोट दिया, लगभग 50% वोट हमें मिले, और बाकी 50% में सभी विपक्षी दल और निर्दलीय शामिल थे। ओके मनोज राय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पब्लिक एट लार्ज ये परसेप्शन क्यों बन रहा है कि ये मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है या मंदिर के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं? क्या ये वक्त नहीं है कि हमें मंदिर मस्जिद नहीं, धार्मिक और सांप्रदायिक मसले नहीं, बल्कि डेवलपमेंट, तरक्की, शिक्षा, रोजगार, इनके नाम पर चुनाव में जाना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं है ब्रजेश जी, इसलिए वो इन सब मुद्दों को बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि विकास को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे, और आज भी हम बात करते हैं लैपटॉप देने की, आज भी हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे की, आज भी हम बात करते हैं नए मेडिकल कॉलेजों की। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल होने जा रहे हैं, चुनाव में 2 महीने बचे हैं, कोई काम तो किया नहीं, इसलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। इनके यहाँ चंदाजीवी लोग हैं जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदते हैं, लेकिन शर्म देखिए, बेशर्मी की हद है कि उसको लोग, कोई जांच नहीं होती, कोई बात नहीं होती, और अपनी चीजों को सही साबित करते हैं। हम उस सवाल पे नहीं जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार चूंकि कोई काम नहीं किया है, इसलिए उस सवाल पे ले जाती है। हम तो कहते हैं, हम प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र के रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी ने क्या विकास किया है, कौन सा नया उद्योग लगाया है बनारस में,
इन्होंने बीएचयू को एम्स का दर्जा देने का वादा किया था, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं खोली, कोई रोजगार के साधन नहीं पैदा किए। आखिर प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भी ये नहीं हो रहा है। ओके वेदांती तो आप जी, कैसे कल्पना जी कर सकते हैं? धन्यवाद कि उत्तर आपका प्रदेश मनोज में जी। जो इस राउंड डबल में थोड़ा इंजन की वक्त का सरकार अभाव है। इन्होंने वेदांती बात किया जी, था, ये वहाँ पे सपा वाले विकास आप पर इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि इनको पता नहीं, अभी अलीगढ़ में नया विश्वविद्यालय का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इनको ये पता ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है। इनको मुलायम सिंह यादव की बात नहीं पता है, अखिलेश यादव की बात पता नहीं है कि अखिलेश यादव ने बनारस में यादव किया है के कि नहीं? मैं शासन में बनारस क्या की क्या बात किया। कर रहा हूं आपसे। अयोध्या की धरती को खूनों से रंगने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया था। शिलान्यास तो अटल बिहारी वाजपेयी कम के से कम- नाम पे भी किया, इन्होंने कहाँ बना रहे हैं उसको? और राम जन्मभूमि मंदिर जब नहीं बन रहा था तब ये लोग उलाहना देते थे कि भाजपा वाले मंदिर क्यों नहीं बना रहे हैं। अब जब मंदिर बन रहा है तब ये लोग दखलंदाजी दे करके झूठे आप हिंदू तारीफ धर्म को करिए बदनाम अपनी। करने का खड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बन रहा है ना आप बना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन इसके पहले भी तो कई प्रधानमंत्री थे, तब भी तो सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन जब वेदांती प्रधानमंत्री थे तब भी जी, सुप्रीम वेदांती कोर्ट जी, था। असीम मनमोहन सिंह थे तब वेदांती जी, क्या असीम सुप्रीम वकार, कोर्ट नहीं था? वेदांती जी, असीम वकार ये जी। क्यों कह रहे हैं कि आप बदल गए हैं, पहले कुछ और थे अब कुछ और बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले जैसे था वैसे अब भी हूँ, हमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं पहले से ही राम जन्मभूमि मंदिर के लिए 25 बार जेल जा चुका हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन के मुलायम सिंह यादव की लाठी सहा हूँ, अखिलेश की लाठी सहा हूँ। पर कई सब बार लोग हमको जानते हैं कि नजरबंद आपकी किया मुलायम गया सिंह यादव और अखिलेश यादव से अच्छे रिश्ते रहे हैं। ये इससे अच्छा रिश्ता क्या होगा कि 25 बार जेल भेजा उन्होंने। ओके, धर्मवीर बड़े चौधरी नारायण आपको कुछ तिवारी जवाब ने जेल देना भेजा। चाहते हैं। जी नारायण दत्त तिवारी ने जेल भेजा। जी, धर्मवीर जी, मुलायम सिंह क्या यादव ने जेल भेजा, अयोध्या के वीर मुद्दे बहादुर को सिंह ने उत्तर जेल प्रदेश की भेजा, राजनीति में मायावती ने जानबूझकर जेल लाया भेजा, जा रहा है? अखिलेश यादव ने जेल आपको भेजा। ऐसा प्रतीत होता है धर्मवीर चौधरी जी? भाजपा विरोधी जी। सरकार आई, सब में हमको जेल ब्रजेश भेजा। जी, थैंक यू वेदांती जी, थैंक जैसे यू। जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ये बीजेपी के पाखंडी, ढोंगी, योगी, भोगी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें धर्म की प्लीज। बात करेंगे, ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना कैराना करें। की बात, ऐसे शब्दों का कैराना प्रयोग की बात आपको नहीं करना करेंगे। चाहिए। नहीं आप आपको क्यों बुरा योगी लग को रहा अच्छी तरह से ब्रजेश नहीं जी? जानते हैं। आसाराम आप बापू को सुना प्रधानमंत्री को आपने, अच्छी तरह से नहीं राम जानते, रहीम को नरेंद्र सुना मोदी आपने, को अच्छी तरह से नहीं जानते। उनके भी बहुत ऐसे अंधभक्त शब्दों होते का थे एक प्रयोग समय करना आपको उचित में, नहीं और है। इनके भी अंधभक्त बहुत हैं एक समय में। रावण ने जब छल किया था तो गेरुआ वस्त्र पहन करके किया था, दाढ़ी लगा करके। ये जो गेरुआ वस्त्र में जो रावण के रूप में लोग बैठे हुए हैं, ये बाबा साहब के वोट की ताकत से इन ढोंगियों, भोगियों, योगियों को परास्त करने का काम करेंगे। ये बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, ये 22-23 करोड़ जनता। और ब्रजेश जी मैं आपको बता दूं कि 2019 आप के हर वक्त बाद इतना में गुस्से में क्यों जितने रहते भी हैं? राज्यों में थोड़ा आराम से हम लोग बात करें। ये जितने भी राज्यों में सतीश चुनाव मिश्रा हुए को हैं, पूछिए ना। ये सारे यहाँ पर राज्यों में राम चुनाव लीला हारे हैं दर्शन बीजेपी के करने के लिए लोग। ढोंग करने आए और थे जहां जहां योगी हनुमान आदित्यनाथ गढ़ी में चुनाव के हनुमान जी लिए के दर्शन करने ढोंग ध्रुवीकरण करने आए करने थे गए क्या? थे, वोट नहीं मिलने वाला है। मायावती से जमानतें पूछिए। जब्त हुई हैं हाँ। इनकी। सतीश मिश्रा इस को देश क्यों में भेजा कानून का राज चलेगा। ओके, इस देश में ऑल राइट, भाईचारे का राज थैंक यू। चलेगा। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, उमाशंकर पांडे गो है। वेदांती जी क्यों उधर से बैटिंग कर रहे हैं? ओके, थैंक यू धर्मवीर जी, थैंक यू। इस राउंड में वक्त थोड़ा कम है। उमाशंकर जी गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, संतों में हम सबका सम्मान, हम सब सम्मान करते हैं और भगवान राम भी हमारी आस्था के प्रतीक हैं। जब राम जी अयोध्या आए थे, यानी कि जिसके लिए योगी जी ये सब कर रहे हैं वहाँ पर ऊंट की राजनीति, रामचरितमानस में एक चौपाई है, वेदांती जी जानते होंगे कि अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा योग्य मिले सब ही कृपाला। भगवान राम जी ने तो अयोध्या वापस आने के बाद सबको गले से लगाया था। फिर ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कि ये दलित है, वो मुस्लिम, ये विभेद क्यों गुरुजी? आप तो संत हैं, सब भगवान राम की आस्था और उनकी अब आप संतानें उनको हैं। संताई ना और फिर सिखाइए। आप ये ऐसा विभेद तो क्यों ये कर क्या- सकते हैं? नहीं, और तो हम आपने लोग क्या कहा, कर रहे हैं? आपने कहा यहाँ कि तो पहले किसी को सुप्रीम मना कोर्ट नहीं ने, किया गया। सुनिए, यहाँ तो आपने दलित कहा भी आ कि रहे हैं, पहले राष्ट्रवादी सुप्रीम आ रहे कोर्ट ने हैं, आदेश भी आ दिया रहे हैं, है। ओके, भी आ रहे हैं। ऑल राइट, वैभव महेश्वरी गो अहेड। थैंक यू। सिर्फ वैभव महेश्वरी बोलेंगे। वैभव महेश्वरी गो अहेड प्लीज। थैंक यू उमाशंकर जी, शुक्रिया। वैभव महेश्वरी गो अहेड। ब्रिजेश जी, मेरा ये कहना है कि सबसे हाँ बोलें सबसे आप, पहले तो मैं बहुत ही
बढ़िया मान रहा हूं कि ये अयोध्या में एक इतना बढ़िया इवेंट कराया गया, 9 लाख दिए जलाए गए, लेकिन इस प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि ये जो दियों की रोशनी है क्या उनके घर तक भी पहुंचेगी। इन दियों में जो लाखों लीटर तेल जला है, इस तेल की कीमत क्या इतनी कराई जाएगी कि ये लोगों के घर का जो खाना बनाने के लिए इस समय मोहताज हो गए हैं कि 200-250 रुपए लीटर तेल कैसे खरीदें, वो क्या उनको सुलभ कराया जाएगा। दूसरा ये कि दिए की रोशनी इनके लोगों के घरों तक पहुंचेगी। प्रदेश में बिजली के दाम बहुत ज्यादा हैं। हम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रामराज अब आज दिया आपने जला दिए, इसके बाद तो आम आदमी पार्टी जैसी सरकार आनी चाहिए जो कि हर एक के घर में रोशनी हो जाए और फ्री बिजली सबको मिल जाए, पुराने बिजली के बिलों से मुक्ति मिल जाए। तो क्या आज योगी जी को ये बताना चाहिए कि राम जी के आज इतने भव्य आयोजन के बाद में प्रदेश की जनता को अब क्या मिलने वाला है? क्या ये दिए की रोशनी मात्र इस एक दिन के शुक्रिया इवेंट आपका तक असीम वकार जी। असीम वकार जी, देखिए आप डिबेट में डिमांड कर रहे थे बिजली डीजल पेट्रोल की, ऑनलाइन अभी ओपी पांडे ने पूरा करवा दिया। नहीं सर, 5 रुपए का एहसान नहीं चाहिए, ये तो चुनाव का एक वो दिया जा रहा है लॉलीपॉप। ओके, अब दे भी रहे हैं तो भी नहीं सर, जिस तरह से पूरे देश में जीएसटी लागू की गई जबरदस्ती, उस तरह से पूरे देश में पेट्रोल डीजल पर जीएसटी क्यों लागू नहीं की जा रही है? जब आपको कपड़े पर नहीं, जीएसटी जबरदस्ती नहीं लागू, सर्वसम्मत से लागू किया गया है वकार जी। तेलंगाना में जहां सत्ता में वहां। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप चाहें तो आज लागू हो जाएगा, उसके लिए विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, उसके लिए ताकत वाला प्रधानमंत्री लागू चाहिए। होगा। सुनिए सर, लूट मार मत कीजिए प्लीज। एक मुद्दा सर और उठा रहा हूं, महंगाई चरम पर है, महंगाई इससे ज्यादा कभी नहीं हुई थी। अगर एक आदमी के 3 बच्चे हैं, एक इंटर में है, एक हाई स्कूल में और एक 8th क्लास में है, तो उसको कम से कम 22 से 25 हजार वो महीना चाहिए फीस का। एमआईएम के लिए कब से ये सब मुद्दा हो गया? आप लोग तो ये सब बात ही नहीं करते थे सर। अब देखिए अभी क्या कैसी बातें हम लोग कर रहे हैं। सांप्रदायिकता आपके एजेंडे में रहा। आप ये कब से महंगाई, रोजगार, बिजली, आपसे तो मुझे गुजारिश ये है कि आपसे तो मुझे उम्मीद ये थी कि आप मुझे समर्थन देंगे इस मुद्दे पर। मैं अचरज में हूं। 3 बच्चे हैं, एक इंटर में, हाई स्कूल में और एक 8th और धर्मवीर चौधरी शॉक्ड हैं कि आप क्या बोले जा रहे हैं। एक इंटर में, एक हाई स्कूल में और एक 8th में 3 बच्चे अगर किसी के पढ़ रहे हैं तो 22 से 25 हजार वो महीना चाहिए उसको खाली एजुकेशन के लिए। कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, कितनी तनख्वाह है, ये बीजेपी से पूछिए, जरा वेदांती जी से पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूछिए वेदांती जी से, ये 25 हजार रुपए की फीस वो आदमी कहां से लेकर आएगा? चोरी करेगा, डाका डालेगा, उसके सामने सिर्फ एक इलाज है कि अपने बच्चों को आप वेदांती जी तो संत हैं, इनसे क्यों जवाब चाहते हो? ये बेचारे क्या करेंगे? मोदी जी के बड़े पैरोकार हैं, योगी जी के बड़े पैरोकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट का समय समाप्त हो चुका है। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।